अगर कोई मनुष्य प्रभु में आता है, प्रभु के साथ चलता है, परमेश्वर के साथ चलता है, तो उसको कितना ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन में प्रार्थना वाले जीवन में बढ़ना। प्रार्थना को कभी भी ऐसे इग्नोर नहीं करना कलीसिया। ये सच में हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से सिखाया है कि प्रार्थना का क्या महत्व है और प्रार्थना कौन सी जगह पर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, है ना। ये सारा कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे करके दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा प्रार्थना में, ज्ञान में, समझ में, बरकतों में परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं कलीसिया। मेरा ये विश्वास है और सर्वशक्तिमान खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया, क्योंकि कलीसिया हम परमेश्वर का दिन प्रतिदिन धन्यवाद करते हैं कि वो हमें हर दिन क्या कर रहा है, अपनी आत्मा में, अपने ज्ञान में, अपनी समझ में, परमेश्वर में बहुत ऐसे बढ़ा रहे हैं कलीसिया। तो इस बात के लिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी और दूजा परमेश्वर है ही नहीं है कलीसिया। तो सच में आज हम सीखते हैं कलीसिया प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना कितना एक जरूरी विषय है एक विश्वासी के लिए, है ना। अगर कोई मनुष्य प्रभु में आता है, प्रभु के साथ चलता है, परमेश्वर के साथ चलता है, तो उसको कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जीवन में प्रार्थना वाले जीवन में बढ़ना। प्रार्थना को कभी भी ऐसे इग्नोर नहीं करना कलीसिया। ये सच में हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से सिखाया है कि प्रार्थना का क्या महत्व है और प्रार्थना कौन सी जगह पर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, है ना। ये सारा कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे करके दिखाया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ बातें बातें लिखी हैं। जो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वो सब प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी प्रैक्टिकल किया है, खुद किया है। तो फिर उसके बाद जिस प्रकार हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहले वो खुद करता था और फिर वो सारी बातें हमें सिखाता था, है ना, लोगों को ऐसे सिखाता था। तो प्रार्थना के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रार्थना को करके दिखाया। सिर्फ बोला नहीं कि परमेश्वर से प्रार्थना करा करो, प्रार्थना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये मतलब हर काम को प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, है ना। तो जब भी ऐसे प्रार्थना के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह के ऐसे वचनों को देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अगर खुद खुदावंद इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया है ना, तो उसको भी प्रार्थना की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उसको भी परमेश्वर के आगे रोज़ लगातार जाने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि खुद खुदावंद मनुष्य के रूप में आया है। तो सच में कलीसिया हम एक वचन पढ़ते हैं मरकुस 1:35 में लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो हम देखते हैं कलीसिया कि प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले लिखा है। अगर हम देखें तो 5 बजे अगर दिन निकलता है तो उससे बहुत पहले, मान लो 2 बजे या 3 बजे ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि लिखा है कि भोर को ऐसे दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो हम देखते हैं कलीसिया ऐसे स्थान में जहाँ एकांत है, एकांत में, है ना। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया कि हमें
कौन सी जगह पर, ऐसा नहीं कि यहाँ सारा परिवार बैठा हुआ है, यहीं पर सब कुछ हो रहा है और वहीं पर हम बैठकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का स्थान भी बताया, प्रार्थना करके दिखाया है कि कौन सी वाली जगह पर आपको प्रार्थना करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे एकांत स्थान में आप चले जाओ जब आपको परमेश्वर से क्या करनी है, परमेश्वर से बातें करनी है। कलीसिया, आप करके देखो ऐसा प्रैक्टिकल कि एकांत में, या फिर जैसे मान लो किसी के पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, उनके पास एक ही रूम है, वो कहें हम कहाँ जाएं, एकांत जगह पर कहाँ प्रार्थना करें। तो उनको क्या करना चाहिए, जब पूरा परिवार ऐसे सो जाता है ना, तो जब सो जाता है रात को, ऐसे पूरा ऐसे शांत माहौल है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है ना, कोई काम की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस समय उठो और उस समय प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह भी कौन से समय पर जा रहे हैं, जब कोई शोर नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है, कुछ नहीं है। कौन से समय, दिन निकलने से लिखा है बहुत ऐसे पहले, है ना, रात को 3 बजे, रात को 2 बजे हो सकता है ऐसे, है ना। तो हमें भी ऐसे मतलब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि कैसे प्रार्थना को आपको करना है, एकांत। अब अगर सबके बीच में बैठकर आप प्रार्थना करते हो तो आपका कोई मन ऐसे प्रार्थना में नहीं लगेगा, कोई आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। अगर आपको सच में खुदावंद की आवाज़ को सुनना है तो आपको एकांत में जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ, है ना। प्रचार करने से पहले, है ना, प्रचार पर जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने जाना है, लोगों को सुसमाचार बताने जाना है। तो उससे पहले दिन को तड़के उठकर क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के आगे, है ना। तो आगे हम देखते हैं कलीसिया, एक और वचन को देखते हैं, लूका की पुस्तक। पहले हम मरकुस 6 का मरकुस 6 का हम पढ़ते हैं 46 लिखा। हम देखते हैं कलीसिया कि इस वचन में पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले, जब हम पहले इसको पढ़ते हैं, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। किनको विदा किया? ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, ऐसे 3 रोटी 2 मछली के द्वारा क्या किया था, ऐसे खाना खिलाया था 20,000 लोगों को। क्या यहाँ पर 5,000 लोग लिखा है, लेकिन 5,000 पुरुष लिखा है, पुरुष और उसके बाद स्त्रियाँ और उसके बाद बच्चे, है ना, मिला करके क्या है ना, 20,000 लोग हैं। तो इन लोगों को खाना खिलाकर उनको क्या किया, ऐसे विदा किया। तो लिखा है, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, तो उन्होंने, हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने इसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, है ना, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। तो लिखा है, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। तो हम देखते हैं कलीसिया कि यहाँ पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, लोगों को क्या किया, विदा किया,
और विदा करके क्या किया, खुद कहाँ चले गए प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करने के लिए। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे ऐसे वचन है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या करने लगे, ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। अब हम अगर सोचें तो वो तो खुद परमेश्वर है, उसको प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाने के लिए, है ना, किस प्रकार वो लगातार परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, किस प्रकार वो प्रार्थनाएं करते हैं कि तुम लोगों को भी इसी प्रकार क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। तो आगे हम पढ़ते हैं कलीसिया लूका 6 का पढ़ते हैं हम 12। तो लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने थे, तो सच में कलीसिया ये कोई नॉर्मल काम नहीं था, क्योंकि इन्हीं चेलों के द्वारा मसीहत बढ़नी थी, है ना। तो चेलों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सारी रात ऐसे प्रार्थना में बिताई। तो कितना ज़रूरी है सही डिसीज़न लेने के लिए। तो अगर हमें कोई डिसीज़न लेना है, हमें कोई भी बड़ा डिसीज़न लेना है, तो हम कभी प्रार्थना ही नहीं करते, है ना। हम प्रार्थना में ही नहीं जाते कि परमेश्वर आप हमें बताओ क्या काम सही है, क्योंकि अगर हम एकांत में प्रार्थना नहीं करेंगे कलीसिया, तो परमेश्वर तो हमें बताएगा कि क्या चीज़ सही है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रार्थना में हम लोगों ने सुना ही नहीं है परमेश्वर से, है ना। अगर हम प्रार्थना में एकांत में बैठेंगे तभी सुन पाएंगे कि परमेश्वर इस विषय में हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन सा डिसीज़न परमेश्वर में बताना चाहते हैं। तो तभी होएगा जब हम भी कोई भी डिसीज़न लेने से पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो सच में कलीसिया, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना का जो विषय है वो कितना गहरा है और कितना महत्वपूर्ण है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह को भी डिसीज़न लेने से पहले प्रार्थना में जाना जरूरी है, तो सोच के देखो हमें कितना ज़रूरी है कलीसिया। तो आगे हम पढ़ते हैं 9 का, इसी का लूका 9 का 9 का पढ़ते हैं कलीसिया हम 18। तो लिखा, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था तो चेले उसके साथ थे। तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं। तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ चेले भी हैं, चेले। और उन्होंने ऐसे प्रार्थना करने के बाद ऐसे एक क्वेश्चन पूछा उन चेलों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे ऐसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई ये कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, है ना। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जब परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब प्रार्थना में चेले भी उनके साथ बैठे हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब प्रार्थना करके उठे तो प्रभु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, है ना। पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। पहले ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, फिर लोगों ने कहा कि कुछ लोग एलिया कहते हैं, कोई लोग भविष्यद्वक्ताओं में से जी उठा ऐसे बोलते हैं, है ना। तो फिर प्रभु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो। तो फिर पतरस ने कहा जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, है ना। तो सच में पतरस को भी कैसे समझ में आया, पतरस की भी आत्मिक आंखें कैसे खुली जब वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ कहाँ बैठा था, प्रार्थना में, है ना। तो प्रार्थना में बैठने का विषय
बहुत गहरा विषय है कलीसिया। सच में प्रार्थना में क्या होता है, हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, है ना, हमारा मन, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होता है और आने वाली बातों को हम समझ पाते हैं कलीसिया, है ना। हमें पता चलता है कि आने वाली बातों का मतलब क्या अर्थ है, हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना का जो विषय है वो कितना गहरा विषय है हम सब के लिए। तो हम अपने परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो हम एक और वचन पढ़ते हैं, इसका 28 पढ़ते हैं। 28 में लिखा है, इन बातों में कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि अगर यहाँ पर मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में नहीं बैठे होते तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, है ना, इनका जो रूप बदल गया, तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये प्रार्थना में बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे बैठे क्या हुआ, है ना, परमेश्वर की सामर्थ उन पर ऐसे उतरी और प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ, ऐसे रूप बदल गया, रूपांतरण हो गया, है ना। और लिखा है चेहरे का रूप बदल गया और उसके जो कपड़े थे वो सफेद होकर क्या होने लगे, ऐसे चमकने लगे, है ना। और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा और देखो मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था, है ना। तो हम देखते हैं कि पहले से प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना में थे तो फिर क्या हुआ, लिखा मूसा और एलिया, है ना, ये दोनों ऐसे मतलब उनको मूसा और एलिया दिखाई दिए, लेकिन ये कौन है, परमेश्वर के ऐसे स्वर्गदूत, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो सोच के देखो कलीसिया, जब हम भी प्रार्थना में ऐसे एकांत में बैठेंगे, मन लगाएंगे, हमारी प्रार्थना में हमारा मन लगेगा, क्योंकि जब आप भीड़ में प्रार्थना करोगे, आप किसी के बीच में बैठकर प्रार्थना करोगे तो वो आनंद, वो ग्रेस आपके ऊपर नहीं ऐसे प्रकट होएगी जो आप एकांत में प्रार्थना करोगे, है ना, अकेले में। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने लगे तो क्या हुआ, स्वर्गदूत आकर उनसे क्या करने लगे, बातें। अगर आप भी चाहते हो कि हमसे भी हमारा प्रभु बातें करे, हमारे से भी स्वर्गदूत आकर बातें करें, हमें बताएं, तो आपको भी प्रार्थना में ध्यान देना होगा और प्रार्थना को एकांत में करना होगा कलीसिया। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 6 का हम पढ़ते हैं कलीसिया, 5 और 6। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने चेलों को, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, है ना, कि प्रार्थना किस प्रकार करनी है। जब प्रार्थना करे तो तू कपटियों के समान ना हो, और क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है ना। कई प्रार्थना करते हैं दिखाने के लिए कि देखो हम कितनी प्रार्थना करते हैं, देखो, मतलब कुछ भी, है ना, दिखाने के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी, है ना। ये कपट होता है कि हमारा खुद का तो परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता है नहीं और लोगों को दिखाएं कि हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, हम बड़े धर्मी हैं, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करनी, कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी। सड़कों और मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देखता है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। तो सच में
कलीसिया में हमारे प्रभु ने सिखाया कि हमें प्रार्थना करनी है तो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी। अपना द्वार बंद कर, प्रभु ने कहा अपना द्वार बंद कर और एकांत में जाकर क्या कर, ऐसे पिता से क्या कर, प्रार्थना कर। और जब तू अकेले में प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर जो इसका प्रार्थना का प्रतिफल है वो तुझे सबके सामने देगा, है ना। तो सच में कलीसिया आज हमें खुदावन ने सिखाया कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी है ना। हमें प्रार्थना एकांत में और खास करके जब आपने कोई लंबी प्रार्थना करनी है कलीसिया, तो लंबी प्रार्थनाओं को आपने किसी के बीच में बैठ करके नहीं करना, आप एकांत में बैठ करके करो, है ना। और घर में भी अगर फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर प्रार्थना करते हो तो उसको भी आपने ज़्यादा लंबा नहीं करना। ज़्यादा लंबी प्रार्थना आपने एकांत में करनी है जब आप परमेश्वर के साथ बैठो और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करो, ऐसे मजबूत करो। तो कलीसिया मेरा ये विश्वास है कि आज का ये जो वचन है वो आपको बहुत सारा ऐसे ब्लेस कर चुका है और आपको समझ आ चुका है कि हम लोगों को किस प्रकार प्रार्थना में बढ़ना है और प्रार्थना किस प्रकार करनी है और प्रार्थना हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको परमेश्वर के वचनों से आपने सीखा है कलीसिया, और मेरा विश्वास है कलीसिया कि आप प्रार्थना में बहुत ऐसे बढ़ चुके हो और आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत हो चुका है कलीसिया। और मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करने वाले योद्धे बन चुके हो और प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण स्थान आपके जीवन में बन चुका है। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया मैं जिस प्रकार आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और आगे से आगे इस शिक्षा को पहुँचाओ ताकि परमेश्वर के लोग सही ज्ञान में, सही शिक्षा में बढ़ते जाएं और परमेश्वर से वो जीवन ले पाएँ जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। तो कलीसिया मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा सुसमाचार के कामों में बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आइए कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर। आप महान खुदा हो, आप जीवित परमेश्वर, आप जिंदा और जलाली परमेश्वर हो खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे जीवित खुदा, मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर जी। मैं आपके बच्चों के लिए दुआ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ मेरे खुदावंद, मेरे महान पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को परमेश्वर प्रार्थना में बहुत बढ़ा चुके हो पिता, इनका रिश्ता आपके साथ प्रार्थना में बहुत मजबूत हो चुका है परमेश्वर जी। मेरे महान पिता परमेश्वर जी, इनके जीवन में जो भी प्रार्थना की रुकावटें हैं खुदावंद, वो प्रार्थना की रुकावटें आज यीशु के नाम से इसी घड़ी खत्म हो जाएं पिता। ये प्रार्थना में बहुत बढ़ जाएं परमेश्वर। मैं उन सारी रुकावटों को कैंसिल कर देती हूँ, उन सारी रुकावटों को तोड़ के उखाड़ के फेंक देती हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदा। परमेश्वर मेरा विश्वास है पिता, ये प्रार्थना करने वाले योद्धे बन चुके हैं पिता, इनका रिश्ता आपके साथ और गहरा और मजबूत हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।